प्राचीन काल में एक महर्षि थे, च्यवन ऋषि। वे भृगु आर्षि के वंशज थे और गहन तपस्या में लीन रहते थे। एक बार जब वे जंगल में ध्यान मग्न थे, तब राजा शकुंती के पुत्र राजा शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या के साथ शिकार पर निकले। सुकन्या ने जब देखा कि एक झाड़ी में कुछ जुगनुओं जैसे दो चमकते बिंदु हैं, तो उसने जिज्ञासावश उन्हें सुई से छेड़ दिया। वे चमकते बिंदु च्यवन अर्षि की आंखें थीं। इससे अर्षि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर राजा की सेना को मूर्छित कर दिया। राजा ने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह आर्ष च्यवन से करवा दिया। लेकिन यह विवाह एक रहस्यपूर्ण मोड़ लेता है। च्यवन ऋषि अत्यंत वृद्ध और कृशकाय थे, जबकि सुकन्या अत्यंत रूपवती थी। देवराज इंद्र को यह स्वीकार न था कि एक सुंदर कन्या ऐसा जीवन जिए। उन्होंने अश्विनी कुमारों, देवताओं के वैद्य को कहा कि वे आर्षि की सहायता करें। अश्विनी कुमारों ने एक शर्त पर मदद की, यदि च्यवन आर्षि उन्हें यज्ञ में आहुति दिलवाएं, जो केवल इंद्र को दी जाती थी। आर्षि ने सहमति दी। अश्विनी कुमारों ने च्यवन आर्षि को एक दिव्य सरोवर में स्नान कराया और आर्षि इतने सुंदर और यौवन युक्त हो गए कि तीनों, दो अश्विनी कुमार और एक च्यवन, एक जैसे दिखने लगे। सुकन्या को पहचानना था कि इनमें से उसका पति कौन है, और उसने सही पहचान की, जिससे सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद आर्षि ने यज्ञ में अश्विनी कुमारों को आहुति दी, जिससे इंद्र कुपित हो गए। लेकिन च्यवन आर्षि ने अपने तपोबल से इंद्र को भी शांत कर दिया। तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है,